Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is new session of Journal Science. आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। जिसमें भी साइंस पूछा है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो पूछा ही है। ये वीडियो लेक्चर जो है जेके एसएसबी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेक्चर के बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एमसीक्यूज़ का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ है, वो भी आप ट्राई कीजिएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये डिस्कवर की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पहला पॉइंट, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है माइकल फैराडे, ठीक। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको है? जब फ्लो हो इलेक्ट्रिक पावर का या चार्ज का, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल पे, ठीक, विद इन अ कंडक्टर। क्योंकि देखिए विद इन अ कंडक्टर ही होगा, क्योंकि इंसुलेटर तो या इंसुलेटर जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। सो विद इन कंडक्टर जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो चार्ज का, इलेक्ट्रिक पावर का, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चले अब हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है एक एक करके जो है डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहली है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, ठीक। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं बिटवीन चार्जड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए चार्ज का मैं थोड़ा सा आपको बोलता हूँ। चार्ज न्यूट्रल होता है ज़ीरो। होता क्या है, अगर हम एक एटम लेंगे उसमें बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, साइड्स में उसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, ठीक। सो अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो चार्ज न्यूट्रल रहेगा ऑब्वियसली। पॉजिटिव कब रहेगा? जब प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव तब रहेगा जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा, ठीक है, प्रोटॉन से। और चार्ज इन दोनों का एक जैसा ही होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चार्ज के बारे में मुझे आपको बोलना था। देखिए चार्ज या तो रेस्ट में होगा, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं या फ्रिक्शनल बोलते हैं, या तो फ्लो में होगा, जिसको हम करंट कहते हैं या डायनेमिक कहते हैं, ठीक है। अगर हम चार्ज की दो एग्जांपल्स ले, अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करोगे तो आप देखोगे उनमें जो है अट्रैक्शन पैदा होती है। वो एक लाइव एग्जांपल है चार्ज की, राइट। या इबोनाइट रॉड को वूल के साथ, ठीक है। देखिए चार्ज के बारे में एक चीज़ आपने बचपन से सुनी होगी, लाइक चार्ज इज रिपेल और अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट। क्या मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपस में क्या है, ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट है चार्ज का कूलम, और एक कूलम की वैल्यू होती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इस पे एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। मतलब फोर्स जो है इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट से Q1 Q2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और R होती है डिस्टेंस बिटवीन देम। यह है कूलम्स लॉ। आपने इसके डीप में नहीं जाना है, लेकिन याद होना चाहिए कूलम्स लॉ एक्चुअली में बोलता क्या है, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आपने देखा चार्ज क्या होता है, SI यूनिट देखा, एक कूलम किसके बराबर होता है, और इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ देखी आपने कि चार्ज होता क्या है, ठीक है।
इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एक लाइन में बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा, अब जब हम उसकी रेट निकालते हैं या अमाउंट ऑफ चार्ज निकालते हैं जो कि एक एरिया में से गुजरता है या एक टाइम पे जो है फ्लो करता है, उसको हम करंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ठीक है। और ये एम्पियर किसके बराबर होता है, जब एक कूलम चार्ज जो है पर सेकंड जो है वो फ्लो हो, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है। देखिए एम्पियर जो है, एम्पियर में जो है जनरली एग्जामिनर ये चीज़ पूछता है कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है। मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो से आप याद रख सकते हैं छोटा, तो -6, ठीक है। मेजर कैसे करते हैं ये चीज़, मेजर करने के लिए डिवाइस है एमीमीटर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है और इसको ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। करंट आपको पता है, चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट भी फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव एक सर्किट में, ठीक है। सो अगर हम करंट का जो है फॉर्मूला देखें, अगर हम Q को एक नेट चार्ज ले लें और वो फ्लो करती है टाइम t के हिसाब से, तो करंट होती है Q/T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जिसको बोलते हैं। डीसी करंट क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। और दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है। डीसी करंट की एग्जांपल आप देख सकते हो, इन्वर्टर है, राइट, या फ़ोन का चार्जर है, उसके आगे वो कन्वर्ट कर देता है एसी करंट को डीसी में, राइट। सो फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और अल्टरनेटिंग करंट होती है जो यूजुअली करंट होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है केमिकल्स से, इसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक रीजन होता है जिसमें चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अराउंड द चार्ज। मैं समझाता हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैं बहुत सॉफ्ट वो जो है भाषा में बोलूँ आपको, सिंपली मैं अगर आपको समझाऊँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, राइट, चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस बनती हैं जिनको, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं करती इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही चलती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक, इसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन Q0। Q0 होता है, वेट अ सेकेंड, Q0 होता है चार्ज, राइट, F होता है फोर्स, SI है N/C, मतलब न्यूटन पर कूलम, न्यूटन फोर्स का और कूलम चार्ज का, ठीक है। सो इस चीज़ में आपने क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको बोलते हैं जो कि चार्ज के साइड्स में जो है रीजन होता है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक लाइंस बनाता है जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, फोर्स अपॉन Q0, मतलब चार्ज, न्यूटन पर कूलम जो है इसका SI यूनिट है।
इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक अगेंस्ट फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक अगेंस्ट फील्ड जो वर्क किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट टर्म इसमें आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस होती है कि एनर्जी जो रिलीज होती है जब हम एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल कैसे सकते हैं, ओब्वियसली वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, जितना हमें जो है काम करना पड़ा उस पॉइंट को मूव करने के लिए, उस चार्ज को मूव करने के लिए, और अपॉन चार्ज कितना था, उससे हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और वो होता है W अपॉन Q। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मतलब जूल SI यूनिट ऑफ वर्क है, आपको पता है, और कूलम चार्ज का है, हमने ऊपर डिस्कस किया। सो 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है 1 वोल्ट। ठीक है, या इसको आप 1 जूल कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका और इसका सेम ही मतलब है। मेजर कौन करता है, वोल्टमीटर। ठीक है, और वोल्टमीटर को जो है ऑलवेज कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में, ये चीज़ याद रखना। ऊपर मैंने एमीमीटर का बोला था, उसको हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है सर्किट। देखिए सर्किट के बारे में आपने जो है क्या पढ़ना है, आपने ये जो फिगर्स हैं, ये जो डायग्राम्स है या ये जो सिंबल्स हैं, इनकी ये याद रखनी, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ये यूज़ करता है राइट एग्जाम में। जैसे सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। बैटरी को लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, स्विच ओपन अगर होगा तो ऐसे होगा, अगर क्लोज होगा तो डॉट बीच में लगा होगा। वायर जॉइंट, ठीक है, वायर क्रॉसिंग जॉइंट बिल्कुल ऐसे होगा। बल्ब ऐसे बनाया जा सकता है, रजिस्टर ऐसे होता है। ठीक है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे दिखाई देगा आपको अगर एग्जाम में पूछा होगा। और एमीमीटर और वोल्टमीटर तो बिल्कुल इजी है, ए बिल्कुल बीच में लगा होगा और वी। ठीक है, इसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था 1827 में। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के जो कि पास हो रही होती है। ठीक है, इसने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ऊपर मैंने इसके बारे में बोला आपको, वो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो होती है सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट पासिंग के थ्रू। ठीक है, जो करंट पास हो रही है। अगर हम इसको न्यूमेरिकली लिखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इक्वल्स टू IR। R हम जो है रेजिस्टेंस इसमें ऐड करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं। तो रेजिस्टेंस, अब देखिए रेजिस्टेंस हम ओम में जो है मेजर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमें कुछ फार्मूलाज मिली, जैसे एक तो V इक्वल्स टू IR, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो I क्या आएगा, V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। या हम इससे हमें ये चीज़ मिली कि करंट जो है वो इन्वर्स होती है रेजिस्टेंस के, मतलब जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट, या जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी कम रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए
फॉर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस होता है 1 ओम। ये एसआई यूनिट है, मैं अभी बोल चुका हूँ ओम। हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। ये एसआई यूनिट है इसका। चलिए, इसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, ये रेगुलेट करती है करंट को विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज का सोर्स से चेंज नहीं करती, लेकिन करंट को रेगुलेट करती है। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मैंने आपको ऊपर जो है वो दिखाया कि कुछ ऐसा जो है बना है इसका सिंबल। एग्जामिनर अगर ये यूज़ करे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। रियोस्टेट जो है ये एक डिवाइस है जिसे हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं सर्किट में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस होता है मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंपोनेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, ठीक है, उसको कितना बैरियर जो है ऑफर हुआ है। बैरियर इन द सेंस अपोजिशन, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितनी ज़्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट उतनी कम होगी। मतलब ये करंट को रोकती है, ये एक बैरियर है। सो उसी का मेजर जो होता है वो रेजिस्टेंस है, ठीक। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल। इन 3 पार्ट्स पे जो है ये डिपेंड करती है। देखिए लो रेजिस्टेंस होती है किसकी, गुड कंडक्टर की। जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर हो उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जो है पास होगी और उतनी कम उस चीज़ की रेजिस्टेंस होगी। हाई रेजिस्टेंस होती है बैड कंडक्टर की, और इंसुलेटर की तो हायर रेजिस्टेंस होती है क्योंकि इसमें तो करंट पास होती ही नहीं है, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को लिखें तो हम इसको कैसे लिखते हैं, R इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया। रो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ओम मीटर, राइट। ओम मीटर इसका एसआई यूनिट है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस का मेजर, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं, रो लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। इससे हमें 2 चीज़ें मिली। एग्जामिनर इसको कैसे यूज़ करता है, एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के, ठीक है। चलिए, मेटल्स और अलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। क्यों होती है लो, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। और इंसुलेटर्स की बहुत हाई होती है क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स है। कितनी होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है। सो रेजिस्टर्स जो हैं, रेजिस्टर्स कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ करंट, ये हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। रेजिस्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड में क्या होता है कि कार्बन फिल्म वायर जो है वाउंड की जाती है, उसी से जो है रेजिस्टर एक ही टाइम पे रेजिस्टेंस फिक्स की जाती है। लेकिन रियोस्टेट और थर्मिस्टर जो है ये 2 डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि कंट्रोल करते हैं करंट को विदाउट चेंजिंग इट्स सोर्स। ये हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। अगर हम कुछ कंडक्टर्स की बात करें, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, आयरन है, ये है कंडक्टर्स, मतलब ये सारे मेटल्स हैं। इंसुलेटर्स ग्लास, रबर, इबोनाइट, डायमंड, पेपर, वुड, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फ्लो नहीं करती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रेजिस्टर सिस्टम। देखिए जब हम सीरीज़ में रेजिस्टर्स को जो है कनेक्ट करते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, लाइक डायरेक्टली
ये एक रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। ये एक सिंगल लूप होता है, ठीक है, और सिर्फ एक ही पाथ होती है चार्ज फ्लो के लिए, राइट। आपको दिख रहा होगा एक ही पाथ। इसमें क्या होता है, इसमें करंट सेम होती है हर किसी पॉइंट पे, ठीक है। और अगर हम इनको जो है रेजिस्टर्स इन जो सीरीज़ है इनका सम देखें तो ये होता है डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं Rn तक, ठीक है। इसके बाद है अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट हम ऐसे करते हैं, ठीक है, मतलब हम बिल्कुल इनका क्रॉस जो है इनको एक वायर से जॉइंट करते हैं, फिर अलग अलग रजिस्टर से रहते हैं। इसमें 2 या 3 लूप्स रहते हैं, ओबियसली ट्रिपल पाथ्स हैं, है कि नहीं। और इसमें करंट होती है I प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम रजिस्टर्स का जो है एडिशन करें पैरेलल में तो वो होता है इक्वल टू 1/R इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 Rn तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक डिवाइस है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या है, ये डिटेक्ट करता है और मेजर करता है स्मॉल करंट को, ठीक। अगर एमीमीटर हम इसके साथ लगाते हैं तो ये इसको हमें लगाना पड़ता है पैरेलल में विद गैल्वानोमीटर, और वोल्टमीटर को जो है सीरीज में लगाना पड़ता है गैल्वानोमीटर के साथ। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक। चलिए, इसके बाद है इन्वर्टर। इन्वर्टर मैंने आपको बोला डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो टिन लेड और अलॉय, टिन लेड अलॉय होता है वो, मतलब टिन प्लस लेड का अलॉय होता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, ठीक। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है हीट प्लस लाइट से, उसमें हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB में। टंगस्टन यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है टंगस्टन का, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट्स क्या क्या है इलेक्ट्रिक करंट के। पहली चीज़, सोर्स जो है वो एक्सपेंड करता रहता है इसकी एनर्जी ताकि करंट को मेंटेन किया जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, इस पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है यूजफुल वर्क में, और बाकी जो बचा हुआ सोर्स एनर्जी है उसको हम हीट में वो तब्दील हो जाती है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है। और मतलब 100% जो है एनर्जी यूज़ नहीं होती वर्क में, कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम एनर्जी सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, V इंटू क्यू अपॉन टी। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज अपॉन टाइम, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं V अपॉन I, क्योंकि Q अपॉन टी चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट होता है एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। चलिए, एक आपने और एक चीज़ याद रखनी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा इसमें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन यूज़ होता है और उसमें इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टंगस्टन और इसका। फ्यूज जो है, फ्यूज भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से बनाया गया है। इलेक्ट्रिक पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क है। सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब मैंने बोला वर्क डाउन हमने ऊपर पढ़ा, राइट, कि जब हम एक पॉइंट को जो है एक इलेक्ट्रिक पॉइंट को या इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट को जब हम एक पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट पे ले जाते हैं तो वर्क उसमें जो लगता है, राइट,
उस वर्क की बात हो रही है, सो उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी, कि कंजप्शन ऑफ एनर्जी की रेट अगर हम निकालें उसको हम पावर कहते हैं। ठीक, सो दिस वाज योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जितना भी इसमें टर्म्स थी, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने वो करवाए हैं। इसके बाहर एसएसबी में कुछ नहीं पूछा जाता और इससे बाहर इलेक्ट्रिक करंट का कुछ नहीं है। अगर आप इवन 10th एनसीईआरटी भी देखोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं है, मैंने उससे एडिशनल ही पढ़ाया है, कम नहीं पढ़ाया है। सो वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।